नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और फिर से एक नई जानकारी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे शिक्षा बन रही लूट का अड्डा, शिक्षा के नाम पर हो रहा व्यवसाय, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फिक्स दुकानों से ही दिलाते हैं स्टडी मटेरियल और ड्रेस, कैसे शिक्षा का सहारा लेकर लूट रहे भोली भाली जनता को। स्कूल साल दर साल फीस बढ़ाते हैं और अभिभावकों को अनावश्यक तरीके से परेशान किया जाता है। उनके ऊपर वित्तीय बोझ आता है जो कि नियमों के विरुद्ध है। अगर किताबों और यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूलों द्वारा तय की गई दुकानों से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव डाला जाता है, जिसमें प्रबंधन कमीशन कमाता है। एडमिशन फीस और अन्य अतिरिक्त शुल्क भी मनमाने तरीके से वसूले जाते हैं। दोस्तों, आज के दौर में हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन अब शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। अगर अभिभावक उसकी शिकायत करते हैं तो उनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और महंगी फीस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि स्कूलों की महंगी फीस का आम आदमी के जीवन पर व्यापक और गहरा असर पड़ता है। भारत में शिक्षा को न केवल एक आवश्यकता बल्कि बेहतर भविष्य की कुंजी भी माना जाता है। ऐसे में जब सरकारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं तो आम आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की चाहत में निजी स्कूलों की ओर देखता है। निजी स्कूलों की मनमानी इस तरह से बढ़ रही है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकता। यहीं से उसकी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि निजी स्कूल की महंगी फीस का आम आदमी के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर बात करें तो उसकी जो कमाई है, उसका जो वार्षिक बजट है, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आज के दौर पे कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए निजी स्कूल की फीस भरना उनके हक से बाहर है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो शहरों में एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने एक बच्चे पर सालाना 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक खर्च करते हैं, जिसमें ट्यूशन, परिवहन, यूनिफॉर्म और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। यह भारत की औसत वार्षिक आय लगभग 4.4 लाख की तुलना में बहुत अधिक है और बहुत सारे खर्चे आते हैं। फीस का भारी बोझ सहने के लिए आम आदमी की जेब अलाउ नहीं करती है। वो अपने दैनिक जीवन के जो खर्चे होते हैं उनमें कटौती करता है। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन, कपड़े और यहाँ तक कि बचत भी शामिल है। कई परिवार कार खरीदने या घर बनाने जैसे बड़े सपनों को टाल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उनकी सालाना इनकम इतनी कम है कि वो चाह कर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिला सकते। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा अब शिक्षा नहीं रह गई है, एक व्यवसाय बन गया है और उसी व्यवसाय के कर्ज के नीचे आम आदमी पिसता और दबता चला जा रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। सब अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस केवल ट्यूशन फीस ही नहीं होती बल्कि एनुअल चार्जेस जो होते हैं, वार्षिक शुल्क उसमें लगते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, कंप्यूटर की फीस लगती है, लाइब्रेरी फीस लगती है और कई प्रकार के डोनेशन के नाम पर आम आदमी के जेब से बड़ी वसूली की जाती है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल चाहे तो कल आपके बच्चे को स्कूल से बाहर भी कर सकता है। तो निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। महंगी किताबें दी जाती हैं। 4 पन्ने की किताब की कीमत 200 रुपये है और लोग खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक चुनौती बन गई है।